देखो संजय, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का खेल है, प्लान प्रोसेस का खेल है। मैंने आज तोड़ दिया। आज मैंने ये जो वीडियो बनाया हूँ मैं उसी में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेड लिया हूँ आज बॉस। आज सैटरडे को ये जो ट्रेड मैंने वीडियो तुमने देखा आगे, ये कल का था, ये सैटरडे का बना रहा हूँ। आज मैंने 4 दिन से जो प्रॉफिट किया था, एक दिन में मैं लॉस कर दिया 800, पूरा लॉस कर दिया। कारण मैं डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, अपने टाइम विंडो को फॉलो नहीं किया, रैंडम ट्रेड ले लिया। तो संजय, मैं ट्रेडिंग के संजय सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, इसे फॉलो करो भाई, तभी लॉन्ग टर्म में चांस है तुम प्रॉफिटेबल बनने का, तभी तुम लॉन्ग टर्म में चांस पर मतलब श्योर पक्का बनोगे। लेकिन इसे फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो किया ना तो भूल जाओ। सिंपल अपना जो तुम्हारा टाइम विंडो फिक्स किया है, सपोज दैट तुम क्रिप्टो में 2 टाइम विंडो फिक्स किया है, 7 से 11, 12 और एक दिन का 12:30 से 2:30 बजे तक, तो वही उसी टाइम के बीच में ट्रेड लेना है, उसी टाइम के बीच में। अब मान लो ट्रेडिंग टाइम विंडो फिक्स हो गया है। अब ट्रेडिंग टाइम विंडो फिक्स हो गया है, अब तुमको भाई जब तुम अपना टाइम विंडो पे बैठ रहे हो ना, 15 मिनट पहले बैठो, मार्केट को फुल अच्छा से एनालिसिस करो। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, लिक्विडिटी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, कहाँ मेरा सिस्टम पे ट्रेड, कहाँ मेरा मतलब कौन सा ट्रेड बन रहा है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी फाइंड करो। अब सेटअप बनाओ, हाई कन्वीनियंस सेटअप बनाओ। हर मूव पर ट्रेड नहीं लेना है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, हाई कन्वीनियंस सेटअप बना के बैठ जाओ, वेट करो, देखते रहो तुम्हारा सेटअप पे कब आ रहा है प्राइस, कब हमको एंट्री कंफर्मेशन मिल रहा है, कब हमको मेरा सेटअप पे कंफर्मेशन मिलेगा एंट्री का। अब मान लो सेटअप बन गया, अब एंट्री कंफर्मेशन का वेट करो, लेकिन हाई सेटअप, रैंडम ट्रेड नहीं तो नहीं, हाई कन्वीनियंस सेटअप बनाओ। अब मान लो हाई कन्वीनियंस सेटअप बना लिया, मार्केट ने फुल मतलब तुम्हारा कंफर्मेशन भी दे दिया। मान लो तुम ये कैंडल का क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, ये कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा, ऐसा कैंडल बनेगा तब एंट्री लेंगे। मान लो तुम्हारा ये हो गया, मतलब तुम्हारा एंट्री टाइम हो गया, तुमने कंफर्मेशन का वेट किया, पेशेंसली बना कर रखा, अब तुम राइट एंट्री ले लिया। अब तुम्हारा काम है संजय छोड़ दो, मैंने हाई प्रोबेबिलिटी हाई कन्वीनियंस सेटअप बना के ट्रेड ले लिया और अपने टाइम विंडो फॉलो किया, अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड लिया है। अगर लॉस हुआ तो कुछ नहीं, मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है। लॉस हुआ ठीक है, एक्सपेक्ट करेंगे, सेटअप में क्या गलती हुआ उसको सुधारेंगे। अब बात आता है बीच में एग्जिस्ट नहीं, फुल टारगेट लो। फुल टारगेट मतलब बीच में एग्जिस्ट नहीं तो नहीं। देखो मार्केट ना, जो बंदा पैसेंसली काल्म होकर अपना सेटअप बनाता है, स्ट्रॉन्ग हाई कन्वीनियंस सेटअप बनाता है और उस पर एंट्री लेता है और फिर बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, अपना रिस्क रिवार्ड मार्केट से रिवार्ड लेता है, अगर उसको फेवर में जा रहा है तो वही मार्केट में बंदा दिखता है। तो सिंपली समझे, और ऐसे ला रहे हैं तो ऐसे एक्सपेक्ट कर लो, ऐसे निकल दो, सिंपल है समझे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। अगर तुम्हारा सिस्टम बोल रहा है चेंज, जो कैरेक्टर पे स्ट्रेटेजी बन रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे बन रहा है, लिक्विडिटी जोन पे ट्रेड बन रहा है, लेकिन पहले सेटअप बनाओ। देखो लिक्विडिटी पे बन रहा है, चेंज कैरेक्टर पे बन रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस पे बन रहा है, सेटअप बना लिया, या सपोर्ट पे बन रहा है, ट्रेंड लाइन पे बन रहा है, तो बनने दो। प्राइस किधर मूव कर रहा है, अप डाउन, कितना भी अप डाउन मूव करे, कितना भी इधर उधर मूव करे, तेरे अंदर हलचल नहीं मचना चाहिए। तुम सीधा अपना सेटअप का वेट करेगा। सेटअप जो तुम रेडी किया है, डिफाइन किया है, उसी सेटअप पे एंट्री लेना है, उसी सेटअप पे एंट्री लेना है। जहाँ पे तुमने लाइन मार्क किया है, यहाँ ट्रेड आएगा, यहाँ का लिक्विडिटी लेगा, ये जो कैरेक्टर होगा ये एबीसी भरने आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन में आएगा, ये कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा, ये लिक्विडिटी लेगा, तब हम एंट्री लेंगे। तो इसे तब तुमको उसी चीज़ का वेट करना है। बीच में मार्केट कितना भी अप डाउन ये वो मूव करे, तुमको देखना ही नहीं है मार्केट किधर जाएगा। अगर ट्रेड मिस भी हो गया, ट्रेड अगर मान लो सेटअप नहीं बना, मिस हो मतलब सेटअप बना नहीं, इधर उधर मूव कर दिया, कोई बात नहीं, सेटअप बंद कर दे, नेक्स्ट सेटअप बनाओ, दूसरा सेटअप क्या बनता है। अगर बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो क्लोज, आज ट्रेड नहीं होगा, सिंपल। अब बात आता है भाई, अब मान लो एंट्री ले लिया तो अब खुद से बोलो हम एसएल एक्सपेक्ट करेंगे, बिना सोचे समझे एसएल को एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बीच में एडजस्ट भी नहीं करेंगे। अगर मेरा फेवर में जा रहा है तो हम टारगेट लेंगे, चाहे 1:2 का है, 4 का है, 3 का है, 5 का है, लेंगे टारगेट। अगर 1:2, 3 चला गया तो हम एसएल एडजस्ट कोस्ट टू कोस्ट कर लेंगे। बस सिंपल प्लान, इसे फॉलो करो। और बीच में भाई ट्रेड मत लेना, अपना ट्रेडिंग टाइम विंडो में ही ट्रेड लेना। आज मैंने गलती किया, मार्केट में लिक्विडेशन नहीं था, मार्केट आज ऐसे भी सैटरडे था, सैटरडे को ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं होते हैं, मार्केट में मैंने गलती किया और मैंने लॉस कर बैठा। अच्छा तो भाई मेरा गलती था और मैंने रैंडम ट्रेड ले लिया, कोई सेटअप नहीं। अरे भाई चार्ट हमेशा मत देख, चार्ट बार बार मत देख। अपना जब तुम्हारा ट्रेडिंग टाइम विंडो आ रहा है ना, उसी टाइम देखो, ट्रेडिंग टाइम विंडो के टाइम ही देखो, उससे पहले नहीं। प्लान में जो लिखा है ये ट्रेडिंग टाइम विंडो में इतना टाइम पहले हमको सेटअप बनाना है, सेटअप बना के वेट करना है, देखते रहना है मेरा सेटअप कब बन रहा है, हमको एंट्री कब मिल रहा है अपना सेटअप पे, तब जाके एंट्री लो। और हाई सेटअप पे एंट्री लो, हाई कन्वीनियंस सेटअप पे। रैंडम ट्रेड नहीं लेना है बॉस, हर मूव पे ट्रेड नहीं लेना है बॉस। कम ट्रेड सॉलिड ट्रेड, सीधा सिंपल, कम ट्रेड सॉलिड सेटअप। तो देखो भाई, मार्केट में ना पैसा बनता है भाई, पेशेंस से पैसा बनता है, ऐसे ही पैसा नहीं बनता है। तुमको अपना सेटअप पे राइट एंट्री के लिए पेशेंस बनाना पड़ता है, और अगर तुमने राइट एंट्री ले लिया तो अब तुमको टारगेट के लिए भी पेशेंस बनाना पड़ता है। बीच में मान लो तुम एग्जिस्ट कर गया डर से कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, अरे भाई नहीं, पेशेंस बनाना पड़ता है। ऐसे ले लेगा, हमने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके स्टॉप लॉस लगा दिया है। अगर ऐसे ले लिया तो ले लिया, लेकिन भाई मार्केट से रिवार्ड नहीं लोगे ना, बीच में एग्जिस्ट करते रहा ना, तो भाई तुम मार्केट में कभी भी लॉन्ग टर्म में तुम मोटा पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी भी तुम पैसा मतलब लॉन्ग टर्म में तुम प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। भले आज शॉर्ट टर्म में तुम बीच में प्रॉफिट लेके एग्जिस्ट कर गया है 1:1 में, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ट्रेड लिया, जिस दिन तुम्हारा एसएल कटेगा ना, उस टाइम भाई 1:1 तुम जितना कमाया उतना तुम गवा दिया, फिर क्या आपका फायदा तुम्हारा ट्रेड लेने से। मतलब तो सीधा सिंपल मार्केट से रिवार्ड लेना सीखो। और एक चीज़, ट्रेडिंग का भाई बिग सीक्रेट, इसी में प्रॉफिट्स, प्योर प्रॉफिट्स छिपाए। रन इट, मतलब ट्रेड को रन रखो और प्रॉफिट को कट करो। अगर एसएल हिट करने आ रहा है तो उसे एसएल हिट होने दो, एडजस्ट मत करो, एसएल हिट होने दो। लेकिन अगर मार्केट तुम्हारा फेवर में जा रहा है तो भाई ट्रेड को होल्ड करो, बीच में एग्जिस्ट मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा रियल पैसा देता है। क्योंकि तुम मार्केट तेरा ट्रेड में है, ट्रेड इज योर एटीएम। मार्केट अगर तेरा ट्रेड में है ना, तो वही तुमको रियल पैसा देता है। पैसा जब जितना निकाल सकता है निकाल, तब तक ट्रेड को पकड़े रख, जब तक तुम्हारा टारगेट नहीं देता है। जब तक
मार्केट पैसा दे रहा है तो तब तक लो, बीच में एग्जिस्ट मत करो, रिवार्ड लेना सीखो। क्योंकि तुमने हाई कन्वीनियंस सेटअप लिया है, अगर वो सेटअप चल गया ना तो उसमें मोमेंटम रहता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है उसमें, वो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी होता है चलने का, तो उससे चलने दो, बीच में एग्जिस्ट मत करो, बीच में ट्रेड अपना बंद मत करो, उससे राइड करो। देखो भाई, मैं ट्रेडिंग का एक प्योर सीक्रेट, मतलब बहुत सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर का बेसिकली होता है। प्रॉफिट को रन रखो, मतलब प्रॉफिट को चलने दो और लॉस को कट करो जल्दी, मतलब यही रियल असली जीत है ट्रेडिंग में। क्योंकि भाई लेकिन रियल वर्ल्ड में ना, रियल वर्ल्ड में बोलूँ तो लोग उल्टा करते हैं, मतलब जब प्रॉफिट में ट्रेड होता है ना तो डर से जल्दी एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन जब एसएल लेने जाता है तो लोग रिटेल ट्रेडर एसएल एडजस्ट करते हैं कि ये होप लगा के बैठते हैं कि मार्केट अब रिवर्स करेगा, इसी के कारण उसका पूरा कैपिटल साफ हो जाता है। लेकिन जब उसका ट्रेंड, मतलब जब उसका ट्रेंड में चलता है तो मार्केट में लोग जल्दी डर से एग्जिस्ट कर जाते हैं कि प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी ना चल जाए। ये बहुत गलत है, उल्टा करते हैं लोग, जबकि मार्केट में प्रॉफिट को चलने देना चाहिए और एसएल को कट करना चाहिए। मतलब जब एसएल हिट करने आ रहा है तो बिना सोचे समझे निकलो उस ट्रेड से, क्योंकि मार्केट हर दिन तुमको 2-3 बार अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन तुमने अगर एक ही ट्रेड के साथ, एक ही ट्रेड में तुम अपना लॉस को बढ़ाते जा रहे हो, लॉस को एडजस्ट करते जा रहे हो, लॉस लेते जा रहे हो, एक ही ट्रेड में कैपिटल साफ कर देता है, तो मार्केट में 2-3 बार अपॉर्चुनिटी है, तुम वो भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो बेसिकली ये रूल अपनाओ। और एक चीज़, हाई सेटअप पे लेकिन तुमको ट्रेड लेना पड़ेगा, हाई कन्वीनियंस सेटअप पे हमेशा हाई सेटअप पे, रैंडम ट्रेड लेने से नहीं चलना पड़ेगा। हाई सेटअप बनाओ, चाहे वो लिक्विडिटी हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी ग्रैब करके रिवर्स कर रहा हो, मतलब हाई सेटअप पे ट्रेड, रैंडम ट्रेड कहीं भी नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब ऑलरेडी मूव कर दिया है, अब तुम जाके ट्रेड लोगे तो तुम भाई लॉस ही करोगे ना। मतलब हाई सेटअप पे भी ट्रेड लेना पड़ेगा, ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना पड़ेगा, और इस कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेड को रन रखो, अगर प्रॉफिट को रन रखो और लॉस को कट करो, सिंपल है। अगर ट्रेड तुम्हारा अगेंस्ट में जा रहा है तो एसएल कट करो बिना सोचे समझे, लॉस को कट करो बिना सोचे समझे। लेकिन अगर तुम्हारा फेवर में ट्रेड चल रहा है तो उसे होल्ड करो, क्योंकि उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होता है यार, सीधा सिंपल बात। देखो भाई, ट्रेडिंग में लॉस होना ये एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है ट्रेडिंग का, एक जो लॉस है ना, लॉस ये एक पार्ट है ट्रेडिंग का, ये होगा, इसको कभी नहीं रोका जा सकता। तो लॉस होने पे रोया मत करो बस, बल्कि यहाँ पे देखो भाई, ये पहला ट्रेड लॉस हो गया या तो पहला ट्रेड मिस हो गया तो भाई रिग्रेट मत करो, पछतावा मत करो, रोने मत बैठ जाओ। कहते हैं ना, जो समंदर पे राज करता है ना वो कभी भी एक मछली के लिए रोया नहीं करता, जो समंदर पे राज करता है वो कभी भी एक मछली के लिए रोया नहीं करता। इसी तरह सेम ट्रेडिंग में पहला ट्रेड लॉस हो जाता है या तो पहला ट्रेड मिस हो जाता है तो रो कर ट्रेड मत लो, रोने मत लग जाओ, माइंड को स्टेबल रखो, सुधारो, लॉस होता है क्या गलती की है, ना कि लॉस होने पर रोने लग जाओ। लॉस होगा, क्योंकि भाई देखो ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी हर दिन 2-3 अपॉर्चुनिटी मार्केट तुम्हें देता है, लेकिन तुम एक ही लॉस को लेकर रोने लग जाओगे, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाने को देखकर तुम रिग्रेट करोगे, रिग्रेट करके तुम रैंडम ट्रेड लेने लग जाओगे, तो भाई तुम इसके लिए बने ही नहीं हो ट्रेडिंग के लिए। लॉस होगा, तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, माइंड मतलब स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए लॉस होने पे, लॉस को एक्सपेक्ट करना होगा। और एक चीज़, लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है, इसे लेना पड़ेगा, इसको लेना सीखो बिना इमोशनली सेम। क्योंकि आज लॉस हुआ, क्या हुआ, मार्केट में फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर अपॉर्चुनिटी के लिए हम तैयार रहेंगे नेक्स्ट सेटअप के लिए, लेकिन सेटअप पर ही ट्रेड।